हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थ्रॉटल थंब। आज हम लोग बात करेंगे होंडा के कुछ अपकमिंग टू व्हीलर्स के बारे में। रिसेंटली होंडा टू व्हीलर्स इंडिया के एमडी एंड सीईओ मिस्टर ओगाटा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि होंडा अपने लाइनअप में 3 नए टू व्हीलर्स को इंट्रोड्यूस करेगी, जिसमें से एक 125 सीसी की स्कूटर होगी, एक 160 सीसी की मोटरसाइकिल होगी और एक 300 to 350 सीसी की मोटरसाइकिल होगी। आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो अपकमिंग टू व्हीलर्स है ये कौन कौन सी मॉडल हो सकती है और इनका एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कब हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहे। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 160 सीसी के मोटरसाइकिल के बारे में। 160 सीसी के सेगमेंट में होंडा के पास 2 मॉडल्स थे, एक है यूनिकॉर्न 160 और एक है एक्स ब्लेड। ये दोनों ही जो मॉडल है रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस कुछ बहुत अच्छा नहीं है और इस सेगमेंट में जो कंपटीटर्स है जैसे बजाज, टीवीएस या यामाहा, सभी के पास एस्टेब्लिश ब्रांड्स है। जैसे बजाज के पास पल्सर है, टीवीएस के पास अपाचे सीरीज है, वही यामाहा के पास R15 या FZ जैसी एस्टेब्लिश ब्रांड्स है। तो होंडा इस सेगमेंट में काफी कंपटीशन फेस कर रही है और जो होंडा की एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल्स है जैसे यूनिकॉर्न या एक्स ब्लेड, इनमें अगर कुछ अपग्रेड्स नहीं किए गए तो होंडा इस सेगमेंट में काफी पीछे रह जाएगी। डीलरशिप्स का जो अपडेट है, होंडा यूनिकॉर्न 160 लास्ट 1.5-2 महीने से कोई भी डीलरशिप में नहीं आई है। इनफैक्ट कस्टमर्स को बुकिंग करने पर भी होंडा यूनिकॉर्न 160 नहीं मिल रही है और डीलरशिप्स के पास भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये बाइक कब फिर से अवेलेबल होगी। तो हो सकता है होंडा अपनी यूनिकॉर्न 160 जो है उसको ही अपग्रेड कर रही है या इस सेगमेंट में होंडा कोई नई बाइक को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। जहां तक मुझे लगता है होंडा शायद इस सेगमेंट में नई कोई बाइक नहीं लाएगी। यूनिकॉर्न 160 जो है उसमें कुछ अपग्रेड्स करके, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस करके फिर से लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि यूनिकॉर्न 160 जो है वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बिकती थी। रिसेंटली गाड़ी में लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए थे, तो वो एक रीज़न हो सकता है गाड़ी के सेल्स कम होने की। और जहाँ तक कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स है जैसे अपाचे RTR, यामा FZ या पल्सर, सभी ने इस सेगमेंट में अपने मॉडल्स को अपडेट किया है इन टर्म्स ऑफ लुक्स, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स। तो होंडा को भी इस सेगमेंट के मॉडल्स में अपग्रेड करना ही था। अब बात करते हैं 125 सीसी के स्कूटर के बारे में। हालांकि 160 सीसी के सेगमेंट में होंडा अभी काफी पीछे है, बट 125 सीसी स्कूटर के सेगमेंट में होंडा आज भी किंग है और इस सेगमेंट में लीड करती है। होंडा की जो एक्टिवा है वो इस सेगमेंट में हाईएस्ट सेलिंग टू व्हीलर है, पर होंडा की जो ग्राजिया है उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है। तो हो सकता है होंडा अपनी अपकमिंग स्कूटर में ग्राजिया को रिप्लेस कर सकती है या उसमें कुछ कॉस्मेटिक्स चेंजेस ला सकती है या एक्टिवा ब्रांड नेम में ही कोई नया फेसलिफ्ट वर्जन या कोई नया मॉडल लॉन्च कर सकती है, क्योंकि ये होंडा का हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है। तो होंडा इस सेगमेंट में अपनी जो सेल्स है वो मेंटेन रखना चाहेगी। अब फाइनली आते हैं 300 to 350 सीसी के मोटरसाइकिल के ऊपर। होंडा ने रिसेंटली 300F लॉन्च किया था और जहां तक होंडा की स्ट्रेटेजी रही है पिछले कुछ सालों में, लगता है होंडा 300 सीसी सेगमेंट में ही कोई एडवेंचर टूरर लॉन्च कर सकती है। जैसे होंडा ने CV200X लॉन्च किया है, CV500X लॉन्च किया है, वैसे ही 300F के साथ प्लेटफॉर्म और कंपोनेंट्स को शेयर करके होंडा 300 सीसी में कोई एडवेंचर टूरर इंट्रोड्यूस कर सकती है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि आज के डेट में 300 to 350 सीसी का जो सेगमेंट है इंडियन ऑटो मार्केट में वो बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है। जहां तक इन गाड़ियों की लॉन्चिंग की अपडेट है, ये तीनों गाड़ियां 2023 में इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च हो सकती है। अभी एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में तो कुछ अपडेट नहीं है, बट हो सकता है बहुत ही जल्दी हम लोगों को इस बारे में भी ऑफिशियल अपडेट मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस पे जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है मैं उस पे एक फॉलोअप वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।